हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई। सभी लोगों ने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए। सोशल मीडिया उसके फोटोज, वीडियोस, यादों से भर गया था। और होना भी चाहिए, क्योंकि लोग उसके मौत को सुसाइड नहीं, मर्डर कह रहे थे। वो डिप्रेशन और बॉलीवुड में हो रहे एक डर्टी पॉलिटिक्स का शिकार हो गया था। पर आज का मेरा वीडियो सुशांत सिंह के बारे में नहीं है। मैं आप सभी का ध्यान किसी और चीज़ पे ले जाना चाहता हूँ। मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब कभी कोई सेलिब्रिटी की मौत होती है, तब हमें उसकी मौत का इतना अफसोस क्यों होता है? उन्होंने हमारे लिए कुछ किया भी नहीं है, फिर भी हमें उनके प्रति इतना लगाव क्यों? मुंबई पुलिस ने उसी दिन यानी संडे 14 जून को ये ट्वीट किया था। 4 पुलिस ऑफिसर्स की मौत हो गई थी। क्या ये बात हम जानते हैं? क्या मीडिया ने हमें ये बात बताई? कहीं न्यूज़पेपर में इनके बारे में कुछ छपा? व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे इनके चर्चे हुए? नहीं। तो ऐसा क्यों कि जब कभी कोई अमीर मरता है तब उसके चर्चे होते हैं, और जब कभी कोई गरीब मरता है तब उसके बारे में कोई बात नहीं करता? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल और आज का मेरा वीडियो एक सीरियस टॉपिक पे है। क्या आपको पता है हर साल कितने पुलिस ऑफिसर्स की मौत होती है? 2016 में 480 पुलिस ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी निभाते निभाते मर गए थे। यानी हर दिन एक पुलिस ऑफिसर। आर्टिकल कहता है कि ये आंकड़ा इससे भी ज़्यादा है। क्या आपको पता है हर साल कितने जवान शहीद होते हैं? 2016 में 1600 जवान बिना कोई वॉर के शहीद हो गए थे। यानी हर दिन 4 जवान शहीद होते हैं देश के लिए। और क्या आपको पता है हर साल कितने फार्मर सुसाइड करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डेटा के अनुसार 11,379 फार्मर्स कमिटेड सुसाइड, यानी 948 डेथ्स एवरी मंथ, यानी 31 सुसाइड एवरी सिंगल डे। ये लोग रोज मरते हैं देश के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, अपनी जान जोखिम में डाल के हमारी रक्षा करते हैं। पर मीडिया हमें नहीं बताता और इनके चर्चे भी नहीं होते। जय जवान जय किसान। किसान को अन्नदाता कहा जाता है। जब से इंसान खा रहा है तब से किसान और खेती बाड़ी शुरू है। तो ऐसा क्यों कि इतने सालों से अगर किसान काम कर रहा है, कमा रहा है, फिर भी वो गरीब क्यों है? क्यों किसी न किसी किसान को सुसाइड करना पड़ता है? गवर्नमेंट इनके लिए क्यों कुछ नहीं कर रहा? अगर ऑन एन एवरेज 31 किसान सुसाइड कर रहे हैं तो क्या ये नंबर शॉकिंग नहीं है? शायद नहीं। इसीलिए अपनी बात समझाने के लिए किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ता है। 6 मार्च 2018 में 40 से 50 हजार किसान नासिक से मुंबई 180 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर पहुंचे थे। उनकी एक मांग ये थी कि 2017 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 34,000 करोड़ का लोन माफ करने का वादा किया था, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। इसका मतलब सिर्फ भाषणों में वोट के लिए वादा किया गया था। आई होप अब शिवसेना ने जो प्रॉमिस किया है उसे निभाएंगे। ये मोर्चा सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं किया गया था। उसी साल नवंबर 2018 में दिल्ली में भी 1 लाख किसान अलग अलग राज्यों से आए और मोर्चा निकाल के पार्लियामेंट पहुंचे थे। उनकी मांग लोन माफ करने की तो थी ही, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि जब एक कंज्यूमर 1 किलो टमाटर के पीछे 30 रुपए देता है, तब वही 1 किलो टमाटर के लिए किसानों को सिर्फ 5 रुपए क्यों मिलते हैं? मतलब 25 रुपए का डिफरेंस। शायद 25 रुपए की अमाउंट कम है ना? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के हिसाब से 2017-18 में भारत के किसानों ने 19,500 मैट्रिक टन टमाटर का प्रोडक्शन किया था। अब इस 19,500 मैट्रिक टन को 25 रुपए से मल्टीप्लाई आप खुद ही कर लेना। और ये सारे पैसे जाते हैं मीडिएटर्स को। कहने का अर्थ ये है कि अगर इनको इनके ही पैसे नहीं मिलेंगे तो ये क्या कमाएंगे और अपने परिवार वालों को क्या खिलाएंगे? फिर लेना पड़ता है लोन, और जब लोन रीपे नहीं होता तब सुसाइड के अलावा इनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। ये कहानी हर राज्य की, हर एक गांव की है, लेकिन मीडिया, गवर्नमेंट और आम लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसान गरीब है और गरीबों की जिंदगी का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि हम इनको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। इनके लिए हमें उतना लगाव नहीं होता जितना एक सेलिब्रिटी के लिए होता है। जब हम सब्जियां खरीदने जाते हैं तो हम 5-10 रुपए के लिए उनसे झगड़ा करते हैं। मुझे नहीं लगता 5-10 रुपए से हमें इतना नुकसान होगा। पर हाँ, ये याद रखना कि ये उनकी रोजी रोटी है, तो इसीलिए उनसे मूल भाव मत करना, और हो सके तो डायरेक्ट किसानों से खरीदना। इससे पैसे डायरेक्ट उनको मिलेंगे, आपको पेस्टिसाइड फ्री सब्जियां मिलेंगी, और एक बात का संतोष भी होगा कि आपने उनकी उन्नति के लिए कुछ योगदान किया है। ट्राई करके देखना, बहुत अच्छी फीलिंग है। सो कमिंग बैक टू माई टॉपिक, an army jawan called for duty at Ladakh was forced by SpiceJet for 5 kgs overweight baggage consisting of his uniforms and boots. Is this how we treat our jawans? अभी एयरलाइन वाले जवानों से भी पैसा वसूल करते हैं।
सुशांत सिंह की डेथ को लेकर लोगों ने कई तरह के ट्वीट्स किए। मीडिया ने स्पेशल प्रोग्राम रखे आधे आधे घंटे के। एक वीडियो है जो टिकटॉक पे किसी लड़के ने डाला है। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो कसम हमारे बाप की, तुम्हारे देश को उस दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा। तो ये है आज का युद्ध। किसी सेलिब्रिटी के बारे में बोल दो तो पूरे देश जलाने की बात करते हैं, लेकिन जब किसी मासूम निर्भया का रेप होता है तो इनका जमीर नहीं जागता। तो ये आपको तय करना है कि आपको क्या समझना है और अपने बच्चों को क्या सिखाना है। प्रॉब्लम है कि लोग इन एक्टर्स को बढ़ावा देते हैं, इनको भगवान मानते हैं। जनता यानी कि हम लोग बेवकूफ़ है जो इन्हें हीरो मानती है, जबकि असली हीरो वो है जो देश के लिए लड़ते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं हमारे लिए, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता कि इन्होंने कब सुसाइड कर लिया। एक्चुअली मीडिया सेलिब्रिटीज़ के बारे में इसीलिए बताता है ताकि इनकी टीआरपी बढ़े। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मर रहा है, कैसे मर रहा है, बस अपना चैनल नंबर 1 कैसे बनाया जाए यही पड़ी रहती है। शेखर सुमन ने सुशांत सिंह के सुसाइड को लेकर ये ट्वीट किया है। उन्होंने ये फोरम भी ओपन किया है जहां वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने वाले हैं सीबीआई इंक्वायरी के लिए। डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ को लेकर लोगों ने इतने वीडियोस बनाए, इतने सॉल्यूशंस बताए कि पूछो मत। मैं ये नहीं कह रहा कि ये तुम मत करो, ये तुम करो। ये आज की जनरेशन का तो एक सीरियस इशू हो गया है, लेकिन उन गरीबों का क्या जो कितने साल से हर रोज सुसाइड कर रहे हैं? ये लोग उन लोगों के लिए क्यों कुछ नहीं करते? उनके एनजीओज में डोनेशन क्यों नहीं देते? गवर्नमेंट को उनकी मौत के लिए क्यों नहीं पूछते? यहाँ एक सेलिब्रिटी की मौत पे इतना हंगामा हो गया है और वहाँ ये असली हीरो रोज मर रहे हैं, क्या उनके लिए कुछ नहीं? अगर आप दाल रोटी खा रहे हो इसका मतलब किसी किसान ने खेतों में 20-20 घंटे काम किया है। अगर आपके एरिया में चोरी नहीं हो रही इसका मतलब पुलिस 24 घंटे राउंड पे है। अगर आप चैन की नींद सो पा रहे हो इसका मतलब कोई फौजी वहां बर्फ में पहाड़ी पे मौत से लड़ रहा है। ये सब किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए, हमारे लिए, ताकि हम खुश रहें, हम वो जिंदगी जिए जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उनके लिए एक 3 सेकंड की न्यूज़ चलाते हैं, पेपर में किसी कोने में कोई एक आर्टिकल छापते हैं, किसी फेसबुक पे किसी के ट्वीट पे एक लाइक कर देते हैं। तो दोस्तों, असली हीरो को पहचानो, उनकी कदर करो। कई सारे एनजीओज हैं जहां हम डोनेट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता अगर हम साल में 1000 भी डोनेट करेंगे तो हमें कुछ फर्क पड़ेगा, पर हाँ, उनकी जिंदगी में बदलाव जरूर आएगा। तो दोस्तों, जब हम बाहर जाए सब्जी खरीदे तो उनसे मूल भाव मत करना। कोई अगर पुलिस वाला हमें हेलमेट के लिए पकड़ रहा है तो ये मत समझना वो पैसे के लिए कर रहा है, वो हमारी सेफ्टी चाहता है। राह चलते अगर कोई फौजी दिख जाए तो उसे थैंक यू बोलना, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी देश के नाम कर दी है। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। इस वीडियो का टॉपिक मुझे नवीन नेमला ने सजेस्ट किया था, सो थैंक यू नवीन। और एक्चुअली मुझे रियलाइज़ हुआ है कि असली हीरो कौन है। उम्मीद है आप भी जान गए होंगे। तो सोचिए, विचार कीजिए और असली हीरो को अपना आइडल बनाइए। धन्यवाद।